हेलो नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से हमारे चैनल दिलीप कुंपावत में। साथियों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 7th एग्जाम 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीपीएससी आखिर क्या है और इसमें कौन कौन से हैं जिसमें आप पद मिलते हैं और इसमें क्या डेटेड होने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी और आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला। कंप्लीट हम इंफॉर्मेशन के साथ में आपको बात करेंगे। वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वो भी इसी एक वीडियो में। कहीं आपको भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पूरा एंड तक बात करेंगे, पूरी कंप्लीट प्रोसेस तक। कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे, भाई 2023 में क्या कट ऑफ रही थी, कितने नंबर आने पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है जी, तो वीडियो इसीलिए आपको एंड तक देखना है, आपको बिल्कुल ही स्किप नहीं करना, नहीं तो आप बहुत सारी डिटेल है वो मिस कर बैठेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीपीएससी 7th नोटिफिकेशन 2024 के बारे में। ठीक है जी, तो आपके बताना चाहूँगा जो पोस्ट का नाम है वो है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार पुलिस सर्विस ETC। इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि राजस्थान में आपकी RAS जो RPSC की वैकेंसी आती है, उसी तरह से बिहार की ये BPSC वैकेंसी है। आप देख सकते हैं राजस्थान की भी RS की वैकेंसी निकली हुई है, अभी ओपनिंग है ना, चल रही है, और ये भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं दोनों सरकार ने एक साथ ये जो है वैकेंसी जारी की हैं। तो चलिए हम बात करते हैं BPSC के बारे में। ठीक है, एग्जामिनेशन का नाम है कॉम्बिनेट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम CEE। नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो गया था 23 सितंबर 2024 को, और फॉर्म की बात करें तो 28 सितंबर 2024 से आपके फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट डेट की हम बात करें तो 18 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो चलो हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो बताना चाहूँगा ग्रेजुएशन डिग्री होनी आवश्यक है, चाहे वो आर्ट्स की हो सकती है, BCom की हो सकती है ना, कॉमर्स हो सकती है, या अदर जो भी है आपकी साइंस वगैरह वो भी आपकी हो सकती है, तो भी आपकी चलेगा, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि यदि आपकी अपेयरिंग में है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेंस का एग्जाम आप दे सकते हैं, लेकिन आप प्री का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन मेंस के एग्जाम तक आपको जो है ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास में होनी जरूरी है। ठीक है जी, लेकिन आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो भी यदि आप ग्रेजुएशन अपेयरिंग में है तो। ठीक है, इस बात को आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और वैकेंसी की बात करें तो टोटल 1957 पोस्टों की ये वैकेंसी आ रखी है। ठीक है, जिसकी बात करें जो है BPSC प्री एग्जाम की, तो प्री एग्जाम आपका 17 नवंबर के आसपास होने वाला है, और जो मेंस एग्जाम है 2025 में किसी भी वक्त आपका हो सकता है। जो मैं नोटिफाइड आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है जी, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पे जाके आप जो है पता कर सकते हैं, जो भी आपको जानकारी लेनी। ठीक है जी, चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले फीस के बारे में। फीस की हम बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है, सामान्य कैटेगरी, उनको मात्र 600 रुपये आपको फॉर्म के देने पड़ेंगे। ठीक है जी, बाकी अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, और बिहार राज्य की जो भी महिला वर्ग हैं, चाहे वो अनारक्षित हो सकती है ना, उसकी 150 रुपये फीस आपकी होने वाली है, और 40% से अधिक जो विकलांग है उनके लिए 150 रुपये फीस है, और जो भी अन्य कैटेगरी वाले हैं उनके लिए आपको 600 रुपये आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है साथियों, चलिए तो एक बार फिर से हम एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। एलिजिबिलिटी आपकी बैचलर डिग्री एनी जो भी है सब्जेक्ट में आपकी हो सकती है। ठीक है, उम्र की हम बात करें तो 21 से लेकर 37 साल वाले हैं जो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 साल का है जो आपको एज का जो है छूट दे रखी है। SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 साल की आपको छूट दे रखी है। ठीक है जी, और पोस्टों की हम बात करें तो पोस्ट आपने अलग अलग दे रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं है ना, सीनियर डिप्टी कलेक्टर हो गया है ना बिहार की तरफ से, जिसमें 200 पोस्ट दे रखी है। पुलिस डिप्टी है सुप्रीडेंट हो गया, उसमें 136 पोस्ट हैं। ठीक है, स्टेट टैक्स असिस्टेंट हो गया, इसमें 168 हैं। डिस्ट्रिक्ट जो है कमांडर हो गया, उसमें 12 पोस्ट है। जेल सुप्रीडेंटेंट हो गया, इसमें 3 पोस्ट हैं। ऐसी बहुत सारी पोस्टें हैं जिसका आपके 1957 पोस्ट हैं, जिसमें आप जो है आपका जिस भी रैंक में आएगा उसके अनुसार, रैंक के अनुसार आपको जो है पद दिया जाएगा, है ना। टोटली आप देख सकते हैं 1957 पद आपके दे रखे हैं, जो अलग अलग कैटेगरी में दे रखे हैं, और कौन सी कैटेगरी आपको जो है रैंक चाहिए वो सारी कुछ आप दे सकते हैं अपना, है ना, इसी वीडियो में। ठीक है,
और अगली हम बात करते हैं बीपीएससी 7th एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न की हम यदि बात करें तो एग्जाम पैटर्न आपका जो है 3 तरह का एग्जाम होने वाला है और 1170 नंबर का आपका टोटल पेपर होएगा। ठीक है जी। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा और तीसरा जो होगा वो आपका इंटरव्यू के द्वारा आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। इस बात को आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। तो उसका प्रीलिम्स एग्जाम का है वो एक पेपर होने वाला है जिसमें आपको 2 घंटा का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। मैक्सिमम आपका जो है 150 नंबर का ये पेपर होने वाला है और जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना। और मेंस की बात करें तो मेंस में आपके टोटल 5 पेपर होने वाले हैं। ठीक है जी। 5 पेपर में आपको हर एक पेपर आपका जो है 3 घंटे का रहने वाला है और टोटली है 900 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है। ठीक है जी। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगली हम बात करें इंटरव्यू की, तो फेस टू फेस आपका इंटरव्यू होएगा जो आपको 120 नंबर का आपका जो है इंटरव्यू आपका होने वाला है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करें प्रीलिम्स एग्जाम का, प्री एग्जाम का, कि इसमें क्या सब्जेक्ट आपका रहने वाला है। तो साथ ही इसमें बताऊंगा जनरल स्टडीज के आपका रहेगा, 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 150 नंबर का आपका ये होने वाला है। ठीक है। चलिए अब हम करते हैं मेंस के एग्जाम के बारे में। तो मेंस एग्जाम में आपका टोटली 5 एग्जाम होने वाले, जिससे जनरल हिंदी जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो है आपका 3 घंटे का आपका पेपर होएगा, 100 नंबर का होने वाला। ठीक है जी। और सेकेंड है आपका जनरल स्टडीज फर्स्ट, जिसमें आपको 300 मार्क्स का आपका ये पेपर होएगा, 3 घंटे का होने वाला है। जनरल स्टडीज सेकेंड पेपर है वो 300 नंबर का होने वाला, 3 घंटे का रहेगा। और अगला जो है वो ऑप्शनल पेपर है वो 300 नंबर का होने वाला है और 3 घंटे का आपका रहने वाला है। और 5वां जो रहेगा वो इजी रहेगा। ठीक है जी। और 300 अंक का ये भी होने वाला है, ये भी 3 घंटे का आपका होने वाला है। टोटली बात करें मेंस का तो आपका 900 अंक का ये पेपर होने वाला है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स का सिलेबस, इसमें कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल स्टडीज, है ना, जो प्रीलिम्स एग्जाम, इसमें आपको जनरल साइंस के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में पूछ सकते हैं, हिस्ट्री एंड बिहार के बारे में पूछ सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं, जियोग्राफी के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है जी। जियोग्राफी एंड बिहार के बारे में पूछ सकते हैं, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी के बारे में पूछ सकते हैं, चेंज इन द इकोनॉमिक ऑफ बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंट है उनके बारे में पूछा जा सकता है, और इंडियन नेशनल जो मूवमेंट है एंड रूल एंड बिहार के बारे में पूछा जा सकता है। और नंबर टॉपिक है जनरल मेंटल एबिलिटी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अगली हम बात करें मेंस एग्जाम की, तो मेंस में आपका सबसे पहला रहेगा आपका हिंदी पेपर, जिसमें आपको निबंध जो इजी में आपको पूछा जाएगा। ठीक है। व्याकरण, पर्यायवाची, वर्तन, है ना, तत्सम, तद्भव, अलंकार, विलोम, लिंग कारक के रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी। और वाक्य आपका जो है वाक्य विनाश के बारे में पूछ सकते हैं और संस्पेषण के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जनरल स्टडीज जो फर्स्ट के बारे में आपका इंडियन कल्चर के बारे में पूछ सकते हैं, मॉडलिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पूछ सकते हैं, करंट नेशनल इवेंट ऑफ इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है जी। और स्टैटिस्टिकल और एनालिसिस इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और जनरल स्टडीज सेकंड पेपर की बात करें जो आपका 300 अंक का होने वाला 3 घंटे का, उसका आपका इंडियन पॉलिटिकल, इंडियन इकोनॉमिक, रूल्स एंड इफेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया डेवलपमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट यदि हम बात करें तो आपके 34 जो है सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, एनिमल, है ना, जो एंथ्रोपोलॉजी है उसके बारे में, अरेबिक लैंग्वेज है एंड लेक्चर उसके बारे में। और टोटली आप देख सकते हैं हिंदी हो गई, है ना, लॉ के बारे में, लेबर, जियोग्राफी, है ना, ऐसे आपके टोटली हैं जो 34 जो हैं सब्जेक्ट के बारे में आपको पूछा जा सकता है। इस बात को आपको विशेषकर ध्यान रखना, उसके हिसाब से आपको मेंस की तैयारी आपको करनी होगी। ठीक है जी। चलिए तो एंड में हम बात करते हैं जो है इसके कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ आपका किस तरीके से है, तो प्री की हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। 2023 की कट ऑफ में लेके आए हो आप सभी के लिए, जिसके हम जनरल की बात करें तो 91.67 अंक वाले जो हैं इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि प्री एग्जाम है वो सिर्फ आपको क्वालिफाई एग्जाम होता है, जिसमें आपको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। आप देख सकते हैं जो आपके टोटली पेपर है वो 150 नंबर का होगा, और 150 नंबर में से यदि 91.67 नंबर यदि जनरल वाला जो है वो ला देते हैं तो आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं।
फीमेल वाले हैं 84 के आसपास, ईडब्ल्यूएस वाले 86.67 और फीमेल वाले 77 नंबर के बारे में, एससी वाले हैं 75 नंबर, एससी जो मेल हैं उसमें 61 के आसपास, एसटी हैं 79.3, एसटी यदि फीमेल की बात करें तो 54 नंबर चाहिए मात्र। ठीक है जी, 150 में से यदि 54 नंबर यदि एसटी फीमेल वर्ग वाली जो है महिला लेके आ जाती है तो भी इसमें जो है क्वालिफाई हो जाती है। ठीक है जी, इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग आपके दे रखे। तो साथियों ये वीडियो यहीं तक था, कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। यदि आप भी जो हैं बीपीएससी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर फॉर्म भरिए, क्योंकि ये वैकेंसी है बिहार की बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त वैकेंसी है। आप देख सकते हैं बिहार की नंबर 2 पे आपकी ये वैकेंसी आती है। जिस तरह से आईएएस आईपीएस की वैकेंसी आती है उसके बाद ये बीपीएससी की वैकेंसी आती है। तो साथियों ये शानदार मौका है आपके पास में, ये मौका ना गवाएं, है ना। एक बार जरूर फॉर्म भरें, एक बार जो है जरूर तैयारी करें, ताकि आपको बहुत ही अच्छी पदवी आपको मिल सकती है। तो साथियों मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वैकेंसी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।